हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज नाश्ते में बन रहे हैं पनीर और प्याज के सैंडविच। तो जल्दी जल्दी में नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा मुझे जाना है बाहर। वो आगे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो बस यहाँ पे पनीर और थोड़े से प्याज लिए मैंने, उनको थोड़ा क्रश करके और प्याज़ों को थोड़ा बारीक काट के उसमें सूखे मसाले मिलाए हैं। जैसे धनिया पाउडर है, थोड़ा सा नमक है, थोड़ी सी मिर्ची है, बाकी हल्दी वगैरह नहीं डाली। और जो ब्राउन ब्रेड है ना, उसके ऊपर लगा के अच्छी तरह से, और इन 4-5 मतलब 7-8 पीस को मैं बना दूंगी। और ये ब्रेड सैंडविच जो मैं बना रही हूँ सिमी के पापा के लिए और सिमी के लिए बना रही हूँ, अपने लिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरा नाश्ता आज दोपहर को ही होगा, लंच ब्रंच। वो किस लिए, वो भी मैंने आगे बताया हुआ है। तो बस यहाँ पे जी मैं ब्रेड टोस्टर होता है ना, इसके अंदर थोड़ा सा घी लगा के, थोड़ा सा नमक ऊपर से इसमें डाल के, और इसको अच्छी तरह से लॉक लगा के इसको गर्म कर दूंगी अच्छी तरह से। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारे ब्रेड सैंडविच जो पनीर वाले हैं वो तैयार हो गए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो दिन है मंगलवार का और आज जल्दी उठने के बाद फिर मैंने नाश्ता पानी बना लिया। नाश्ते में ब्रेड बनाए हैं और अभी के लिए ब्रेड बनाए हैं सिमी और सिमी के पापा के लिए। बाकी अपना मैंने आज नाश्ता नहीं खाना था क्योंकि मेरा होगा आज टेस्ट। तो हम जाएंगे टेस्ट करवाने और जो मेरा टेस्ट होगा वो खाली पेट होगा। बाकी आप लोगों को आके बताऊंगी जो भी प्रोसीजर रहा। और आज मेरी डॉक्टर की विज़िट है और मैंने दोपहर का खाना भी तकरीबन बना दिया है। मतलब राजमा मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिए थे सुबह ही, 6 सवा 6 बजे चढ़ा दिए थे, जल्दी उठ गई थी क्योंकि 9 बजे तक हमने पहुंचना था डॉक्टर के पास। तो राजमा बना दिए हैं और रोटी बना दी है और इनको ब्रेड बना के दे दिए हैं। बाकी मैं आके नाश्ता करूँगी और थोड़े से फ्रूट ले जाऊँगी साथ में, और पानी की बोतल वगैरह ले जाऊँगी क्योंकि वहीं जब टेस्ट हो जाएंगे थोड़ा बहुत खा लूँगी। बाकी घर आके देखूँगी। और बस कपड़े पहनने रह गए हैं, बाकी नहा धो ली हूँ मैं, पूजा हो गई है, सारा काम कंप्लीट हो गया है। और अभी तकरीबन 7:45 हो रहे हैं, तो 7:45 सवा 8 8:30 बजे तक निकल जाएंगे हम दोनों। और पतिदेव अभी नहा के दूध लेने गए हैं, तो दूध लेके आ जाएंगे और फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। तो जी बस आज का दिन देखते हैं कैसे कैसे रहा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपको बाद में। तो जी बस डॉक्टर के पास से आके फिर घर के काम छोटे मोटे किए और ये नेक्स्ट दिन का टाइम है। तो हाँ, सब्जी वगैरह बना रही हूँ मैं शाम की। और फिर आप लोगों से बैठ के ही बात करूँगी क्योंकि बैठ के ही बात करके कोई भी चीज़ का पता चलता है। तो बस यहाँ सब्जी बना के फटाफट अपने लिए एक नींबू पानी का गिलास बनाऊँगी क्योंकि थोड़ी गर्मी लग रही थी मुझे, और बिना शक्कर बिना चीनी के नींबू पानी बनाऊँगी। तो चलिए फटाफट नींबू पानी बना लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और मैं मिल रही हूँ बुधवार की शाम को, और अभी मैं सब्ज़ी बना के आई हूँ। थोड़ा सा फ्रेशनअप हुई हूँ, मतलब हाथ मुँह धोया क्योंकि कल से ना बहुत तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी। और आंखें भी देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा, मतलब हो रहा है, पता नहीं अजीब सी घबराहट सी हो रही है। और कल 1:30 बज गया था हमें हॉस्पिटल में ही। तो 1:30 बजे घर आए और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी क्योंकि जो कल के टेस्ट हुए ना वो मेरे खाली पेट के टेस्ट थे। तो वो 3 बार ब्लड लेना था उन्होंने। तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि इस चीज़ का टेस्ट था और रिपोर्ट भी बताऊंगी। तो बस कल से थोड़ा सा डाउन शरीर हो रखा है जिसकी वजह से लोग बनाने का मन ही नहीं करता। तो बस इसलिए थोड़ा सा सोचा कि कल ही शूट करूँगी, जो भी होगा कल ही बताऊँगी आप लोगों को। और जो कल मेरा टेस्ट हुआ है ना वो मेरा जस्टेशनल डायबिटीज़ होता है उसका नाम। मतलब जो प्रेगनेंसी में बच्चे को माँ से शुगर हो जाती है ना ब्लड में, मतलब माँ के शुगर हो जाती है, तो उस चीज़ का टेस्ट हुआ है। तो ये ज़्यादातर तभी होता है जब बच्चा, या तो जिनको पहले नहीं डायबिटीज़ होती, कईयों को प्रेगनेंसी में हो जाती है। तो उसका टेस्ट था मेरा। तो ये 3 बार टेस्ट लेते हैं। जैसे मैंने परसों रात को खाना खाया था ना, उसके बाद मैंने 8-10 घंटे बाद मतलब 8-10 घंटे कुछ नहीं खाना। जो सुबह हम पानी पीते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं आप, नॉर्मल पानी पी सकते हैं, लेकिन और कुछ भी नहीं खा सकते। कोई दूध नहीं, कोई कुछ नहीं, सुबह कोई दवाई नहीं। उस दिन कोई दवाई भी नहीं लेनी होती जिस दिन ये टेस्ट होता है। तो मेरा पहला सैंपल 9 बजे गया था, जो खाली पेट गया था। तो 9 बजे जो मेरा सैंपल गया था उसमें मेरी यूरिन का भी टेस्ट हुआ था और शुगर का भी हुआ था, जो पहला सैंपल गया था।
तो उसमें जो मेरी पहली टेस्ट में जो ब्लड शुगर हुआ था, टेस्ट जो ब्लड का टेस्ट हुआ था, उसमें मेरी 110 होनी चाहिए, तो मेरी 75 है, तो उसमें ठीक आई है मेरी रिपोर्ट, मतलब उसमें ठीक है शुगर। और यूरियन में भी बिल्कुल नील आया, मतलब है नहीं। तो खाली पेट मुझे बिल्कुल भी डायबिटीज़ नहीं है, मतलब शुगर नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे ही पहला टेस्ट लेते हैं उसके 5-7 मिनट बाद ही वो हमें एक ग्लूकोन डी का 100 ग्राम का डिब्बी देते हैं। जैसे आप नॉर्मल घरों में देखते होंगे ग्लूकोन डी की डिब्बी होती है, ग्रीन ग्रीन सी, अब पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। तो वो देते हैं, जितना आपका वजन होता है ना उसके हिसाब से वो आपको उतना ग्लूकोन डी, चाहे आप एक गिलास में पानी में डाल के वो पूरा पी लीजिए, चाहे आप 2-3 बार में पी ले। तो मेरे को, जैसे मेरा वेट है 70 किलो के करीब मेरा वेट हो गया, तो उन्होंने उतना ही मुझे दिया, एक गिलास में मैंने घोल के एक ही बार में पी लिया वो। तो जब मैंने पिया वो, उसके पूरे 1 घंटे बाद फिर मेरा ब्लड सैंपल लिया गया दोबारा, और यूरिन भी लिया गया दोबारा, जैसे पहले लिया था वैसे ही दोबारा लिया। तो फिर मेरा चेकअप हुआ, तो उसमें जो मेरी रिपोर्ट आई है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ी आई है, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन इसी वजह से थी। और उसमें मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि मेरी ब्लड मतलब जो दूसरी बार ब्लड का टेस्ट हुआ था ना, उसमें 140 आनी चाहिए शुगर, मतलब वो पीने के बाद। तो मेरी 143 है, मतलब 3 पॉइंट ज़्यादा है, 143.6 है, तो थोड़ी सी ज़्यादा है उसमें। तो जो दूसरा टेस्ट हुआ था ना उसमें थोड़ी सी ब्लड वाले में आई, बाकी यूरिन में नहीं आई, पेशाब में नहीं आई, पेशाब में बिल्कुल भी नहीं आई शुगर। फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरा टेस्ट करने के बाद फिर आपने कुछ नहीं खाना 1 घंटा, खाली नॉर्मल पानी पी सकते हैं बीच में। फिर उसके बाद तीसरा टेस्ट होता है, वैसे ही होता है जैसे आपका पहला और दूसरा हुआ, कि ब्लड का भी सैंपल लेते हैं और यूरिन का भी लेते हैं, मतलब पेशाब का भी लेते हैं। और उसमें मेरी एक, जैसे नॉर्मली 160 आनी चाहिए, तो मेरी 125 है, उसमें भी मेरी नहीं आई। जो मेरा बीच का टेस्ट हुआ ना, ये जो वो पीने के बाद, ग्लूकोन डी पीने के बाद हुआ, उसमें मेरी ब्लड शुगर थोड़ी सी आई है, और डॉक्टर ने कहा है कि ये वैसे आनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत परहेज करती हूँ, मैं कुछ भी चीज़ अटरम पटरम नहीं खाती, मैं बहुत ज़्यादा मतलब अपनी इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ। क्योंकि अब पता क्या है, मेरे साथ एक जान और पल रही है मेरे शरीर में, तो मैं नहीं चाहती मेरी वजह से, मेरे खाने की वजह से, या मेरी जीभ की चटोरेपन से मेरे बच्चे को कुछ हो। क्योंकि जी जब पहला आपने बच्चा खोया होता है ना, तो आप बहुत कुछ सीखते हो उन चीज़ों से। तो बस वही मेरे साथ कल थोड़ा सा ना, जब ये रिपोर्ट आई 2.5-3 घंटे बाद ये रिपोर्टें आई, तो जब डॉक्टर ने बताया ना कि ये दूसरे, जब दूसरी बार टेस्ट हुआ उसमें थोड़ी सी वो आई ब्लड, मतलब शुगर आई इसमें। ये मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत से लोग ना, अब दिख रहा होगा पता नहीं, यहाँ से बैक कैमरे से तो फिर भी दिख जाता है। ये देखिए इसमें रिपोर्ट है। तो बस कल से ना थोड़ा सा ये मन है, इसलिए थोड़ा सा परेशान है ना, कि मैं इतना परहेज करती हूँ। बस मैं ये करती थी कि थोड़ा सा चाय वगैरह पी लेती थी, वो भी मैं कभी 1 टाइम पीती थी, कभी 2 टाइम भी ले लेती थी, और बहुत थोड़ी थोड़ी लेती थी। लेकिन अब वो भी छोड़नी पड़ेगी, वो भी बिल्कुल छोड़नी, क्या मतलब छोड़ ही दी है कल से। चाय पीती हूँ, लेकिन डॉक्टर बोल रहे हैं अगर चाय पीने का शौक़ है, मतलब कईयों को होता है ना कि सिर में दर्द होता है, तो आप क्या कीजिए, बिना शुगर के चाय पीजिए, बिना चीनी के। तो मैंने पी आज सुबह भी थोड़ी सी ली। और सुबह सुबह पता क्या होता है, सुबह उठते ही नाश्ता तो बनता नहीं इतनी जल्दी, तो मैं चाय के साथ रस ले लेती हूँ, या फिर ब्राउन वाले ब्रेड होते हैं वो ले लेती हूँ 1 पीस। तो ये हो जाता है कि मैं फिर आराम से घर का काम कर लेती हूँ, खा पी के ना थोड़ा सा आराम, मतलब घर का काम शुरू कर देती हूँ। फिर उससे मुझे चक्कर थोड़े कम आते हैं, वरना मुझे चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं, अभी भी आते हैं। और डॉक्टर ने एक और चीज़ कही है, जो मुझे वही है कि मुझे उससे भी थोड़ा सा धक्का लगा, कि जो किचन का काम है, जैसे खड़े होके मैं काम करती हूँ, वो भी छोड़ दो। और चाहे आप हाथ के साथ कपड़े धोते हो, चाहे मशीन में धोते हो, वो सारा कुछ छोड़ दो अब। तो जो 3 महीने अगले हैं वो अपना प्रॉपर ध्यान रखो, मतलब एक तरह का बेड रेस्ट बोला उन्होंने। तो देखिए जी, बेड रेस्ट तो मैं बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ही ये नहीं कहूँगी कि बेड पे ही हो जाऊँगी,
क्योंकि बेड पे होने के लिए कोई ना कोई काम करने वाला, सारा काम करने वाला कोई घर में होना चाहिए। अब ये तो है नहीं कि मैं पतिदेव के ऊपर सब कुछ छोड़ दूँ, अगर वो बाहर जाके कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। और सिमी है, इतनी बड़ी वो भी नहीं है कि बेचारी वो तीनों टाइम का खाना बना ले। तो खाना बनता है जी, बर्तन भी होते हैं, कपड़े भी होते हैं, घर में साफ़ सफाई भी होती है, कोई आया कोई गया, नहीं भी आया गया तो भी बहुत सारे काम होते हैं किचन के। तो मतलब एक तरह से मुझे ना डॉक्टर ने डरा भी दिया है कल जब मैं गई थी। और मैं इस चीज़ से सही बात हूँ, मुझे बड़ी वो होती है कई बार कि अकेला बंदा भी कुछ नहीं होता, वो परेशान सा हो जाता है शरीर कई बार। और कल से ना बाकी इसी चक्कर में ना थोड़ा सा मुझे टेंशन सी होने लग जाती है। वैसे टेंशन की डॉक्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, आप जब इतना परहेज करते हो तो थोड़ा सा ये है कि 3 महीने के लिए चीनी और वाइट शुगर जो भी है, ब्राउन शुगर, कुछ भी नहीं खाना, कुछ भी नहीं। तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि इतना परहेज करने के बाद भी मन बहुत दुखी हो जाता है। और सिमी के पापा कह भी रहे थे मुझे, मेरे पतिदेव कह भी रहे थे कि तू घबरा मत, इतनी सी तो नॉर्मल होती है। उन लोगों को वैसे भी कई बार खाने के बाद नॉर्मल लोगों को भी इतनी निकल जाती है। लेकिन नॉर्मल लोगों की बात और एक बच्चा कैरी करने वाली माँ की बात अलग होती है, प्रेगनेंसी में अलग चीज़ें होती हैं। डॉक्टर का भी यही कहना है कि जो भी आपका ब्लड है वो आपके बच्चे तक पहुँच रहा है, तो उसके अंदर जब शुगर जाएगी तो बच्चे तक भी वो शुगर जाती है। इसलिए उन्होंने इतना वो बोला है मुझे कि इतना परहेज करो। कोई बात नहीं, मैं परहेज कर लूँगी। बाकी मैंने यह कि उन्होंने चावल आलू पहले ही मना किया था, गेहूँ की रोटी मना किया था, तो वो तो सब मैंने चीज़ें छोड़ दी हैं। कभी कभी हाँ, मैं ये भी नहीं कहती, मैं चावल क्या करती थी 2-3 चम्मच ले लेती थी, क्योंकि मेरा क्या होता है, थोड़ा सा मेरा मन करता है चावल खाने का, कई बार कर जाता है ना, तो वो भी नहीं खाऊंगी। क्योंकि बच्चों के लिए माँ तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहेगी जो उनको नुकसान पहुँचे, तो वो भी चीज़ें छोड़ दूँगी। बाकी रही बेड रेस्ट की बात, तो बेड रेस्ट के लिए घर में एक औरत होनी चाहिए, औरत के साथ, तभी वो बेड रेस्ट कर सकती है। और मुझे कुछ इस तरह का मतलब वो भी नहीं है कि कई लोगों के या तो पानी चलने लग जाता है जैसे, या फिर कुछ दिक्कत हो जाती है, तो वो प्रॉपर बेड रेस्ट पे जाते हैं। तो डॉक्टर ने यही बोला कि बेड रेस्ट तो नहीं बोला, लेकिन कहने का मतलब तो यही है कि कोई काम नहीं करना, तो बेड रेस्ट ही हो गया वो एक तरह का। तो मैं 10 मिनट मुझे सुबह, 10 मिनट दोपहर को, और 10 मिनट मुझे शाम को, इससे ज़्यादा घूमने के लिए मुझे मना किया हुआ है। मतलब ज़्यादा भागम भागी, और मैं करती भी नहीं थी, सही बात बताऊँ, मैं इतने महीने ये लापरवाही करती भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है ना ज़िंदगी होता रहेगा, और बच्चा आपको सारी ज़िंदगी नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से भगवान एक औरत को कह लीजिए कि तोहफा देता है माँ बनने का। तो मेरे साथ तो जी पहले भी एक चीज़ हो रखी है जो मैं उस चीज़ से बहुत डरती हूँ। तो मैं इन 3 महीने अपना और परहेज करूँगी और ध्यान रखूँगी, और जितना बन पाएगा मेरे से थोड़ा थोड़ा घर का काम करूँगी। ज़्यादा देखिए मुझे कोई करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन ज़्यादा से भी आपका मतलब ये है कि अगर आप खाना बनाओगे, खाने के साथ बर्तन भी होंगे, और खाना बनाने में भी टाइम लगता है, रोटी भी बनाने में टाइम लगता है, किचन साफ़ करने में भी टाइम लगता है, सब्जी को काटने में भी टाइम लगता है। तो बहुत सारे काम होते हैं घर में, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो काम की कोई गिनती नहीं होती, काम मैं पूरा दिन करती हूँ। लेकिन यह है कि बैठ बैठ के आराम से करती हूँ, मैं एकदम से काम नहीं करती अब, वो मैं शुरू से ही नहीं करती, क्योंकि मैं अपने शरीर के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करती। मुझे पता है मेरा शरीर जितना चलता है मैं उतना ही चलाती हूँ ज़बरदस्ती। और मैंने इसी चक्कर में बुनाई भी बहुत कम कर दी है, मैं बुनाई पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती अब, क्योंकि अब 3 महीने की बात रह गई है, 3 महीने मुश्किल से रह गए, अब उन्हीं पे ध्यान देना, 3 साढ़े 3 महीने हैं जो ध्यान दूंगी उन्हीं पे। और बाकी रही कोई आएगा तो है नहीं जी, इतने महीने पहले कोई नहीं आएगा मेरे पास कि कोई 3-4 महीने पहले आ जाएगा। और टेंशन तो हो ही जाती है जी। और मेरे ये जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट मेरे कभी भी नहीं हुए। 2 बच्चे मुझे पहले भी हुए, सिमी हुई, उससे बाद मुझे एक बेटा और हुआ, कभी भी मेरे टेस्ट नहीं हुए, क्योंकि सिमी के टाइम में तो ये चीज़ें होती ही नहीं थी। 14 साल पहले डायबिटीज़ वगैरह के टेस्ट होते ही नहीं थे। दूसरी बार मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज चलाया, तो गवर्नमेंट में इतना कोई पूछता नहीं है। अब मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज चलाया, इसी चक्कर में चलाया क्योंकि मैंने एक बच्चा खोया था। तो मैं सोचती हूँ कि दूसरी बार भी ऐसा कुछ ना हो जिससे मतलब
बच्चे को कुछ नुकसान हो। तो बस उसी चक्कर में ना जो भी डॉक्टर टेस्ट लिखते हैं मैं हर टेस्ट करवाती हूँ, हर टेस्ट जो भी वो खाने के लिए कहते हैं ना वही चीज़ें खाती हूँ, कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं खाती। और उन्होंने मुझे सेब के लिए भी थोड़ा सा वो बताया कि खाली सेब ही खा सकते हैं। पहले उन्होंने केला भी कहा था और नाशपाती। अब केला नाशपाती ये सब चीज़ें बंद करके सेब को, अगर बड़ा है सेब तो आधा करके खाना है, अगर पूरा है सेब मतलब छोटा है सेब तो उसको पूरे को खा लेना है। शुगर नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ में, शुगर वाली कोई चीज़ नहीं खानी, जैसे आम हो गए कुछ हो गया ये वाली नहीं खानी। बाकी आगे भगवान की मर्जी है, जो भी वो करेंगे अच्छे के लिए ही करते हैं भगवान। तो जी बस और तो कुछ नहीं, ये थोड़ी सी टेंशन हो जाती है दिमाग में कि इतना परहेज करने के बाद भी थोड़ी शुगर निकल गई है मुझे। बाकी टेंशन तो देखिए माँ को होती है। और रही बात अगर मैं नॉर्मल होती तो मैं इतनी टेंशन लेती भी ना, क्योंकि जी आजकल तो आप देख ही रहे हैं शुगर हर इंसान को, हर चौथे पाँचवें इंसान को शुगर है। लेकिन अब थोड़ा सा अलग है ना मामला। तो बस यही चीज़ बतानी थी मैंने आप लोगों को कि मेरा जो टेस्ट हुआ है शुगर का वो मेरा जस्टेशनल डायबिटीज़ होती है ना जो जो उसका टेस्ट हुआ है, और वो 3 बार में लेते हैं सैंपल। और कल तो मेरी बाजुएं इतनी दर्द हो रही थी, ये आपको डॉट के निशान दूर से ही दिख रहे होंगे। 2 इधर से लिया सैंपल और 1 इधर से लिया, तो बाजू बहुत दुख रही थी कल, क्योंकि सैंपल 3 बार निकालना खून तो थोड़ा सा लगता है। वैसे तो खून बहुत बार निकल चुका है, और आप यकीन नहीं मानेंगे अब की बार एक चीज़ अच्छी भी हुई, एक चीज़ अच्छी ये हुई कि डॉक्टर ने मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए हैं। और अब तक अगर आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे कम से कम अगर मैं गिनूंगी तो मुझे कम से कम 26 से 28 इंजेक्शन लग चुके हैं। और वो इंजेक्शन किस चीज़ के लगे मैंने आप लोगों को बताया था शुरू के दिनों में कि प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है ना उसके लगते हैं वो, मतलब ताकि मिसकैरेज ना हो, बेबी को कुछ ना हो इस तरह के। शुरुआती दिनों में मुझे पूरे 5 महीने लगे हैं वो। तो शौक ये भी अच्छा है कि मेरे इंजेक्शन बंद हो गए, नहीं तो मैं उनसे भी बहुत परेशान थी। हर हफ्ते बाद इंजेक्शन लगता था, और जब भी डॉक्टर के पास जाते तो 2 लगते थे, तो ऐसे ही होता था। और अब बैक पेन में भी कई बार डॉक्टर इंजेक्शन लगा देते थे, लेकिन अब बैक पेन में मुझे थोड़ा सा ये हो गया कि मैं अब डॉक्टर ने मुझे तेल दे दिया जो मालिश करके, और कभी कभी मैं थोड़ी थोड़ी सिकाई कर सकती हूँ एक तरफ से, मतलब ज़्यादा नहीं, जैसे बोतल हम आराम से रख लेते हैं ना, बोतल शरीर पे रख लेते हैं और फिर हम सिकाई करते हैं, ऐसे नहीं करनी। कोई कपड़ा रखना जहाँ भी दर्द है और उसके ऊपर आराम आराम से 2-2 मिनट, 1-1 मिनट ऐसे सिकाई देनी, फिर हटा लेना, फिर सिकाई देनी, फिर हटा लेना, ऐसे करके सिकाई देनी शरीर को। और मेरे बहुत दर्द होती है, मुझे हर दूसरे तीसरे दिन मेरी टांग में और ये पूरे एक तरफ कुल्ला कह लो इसको, चाहे पेल्विक एरिया कह लीजिए, इसमें बहुत पेन होती है। तो मेरे तो दूसरे तीसरे दिन होती है, और आगे आगे ज़्यादा होगी। डॉक्टर भी कह रहे थे कि कईयों को ज़्यादा बढ़ती है, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए जी, बस आज की अपडेट यही थी, आप लोगों को बताना था। बाकी जिनका ये चीज़ टेस्ट हुए हैं वो भी मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स में, क्या मेरी शुगर ठीक है और ज़्यादा तो नहीं है। डॉक्टर ने ही बोला खैर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर की बात भी सही लगती है, लेकिन टेंशन तो हो ही जाती है ना जी, वही है ना, भी टेंशन तो हो ही जाती है। तो आज के ब्लॉग में इतना ही था, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए मस्त रहिए, बस यही कहूँगी। और ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि जितना भी काम कर लूँ, थकान हो जाए कुछ हो जाए, लेकिन खुश रहने की कोशिश करती हूँ और भगवान का नाम लेने की कोशिश करती हूँ। पर टेंशन है, कई बार भगवान का नाम भी छूट जाता है बातों बातों में, लेकिन फिर भी वही है ना कि भगवान का नाम बहुत ज़रूरी है, थोड़ा माइंड को आराम मिलता है। तो चलिए जी, बस यही अपडेट दी, तो चलिए बाय बाय।